हेलो दोस्तों, आप सभी का परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। कि दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। जैसे कि पता है दोस्तों, हम आप लोगों के लिए डीआरडीओ रीजनिंग और डीआरडीओ रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो चलेगा आपका कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर में बात कर जाए, दो प्रकार की क्या होती है दोस्तों, दो प्रकार की वर्ष होते हैं कैलेंडर में। नंबर एक क्या होता है दोस्तों, साधारण होता है, और नंबर दो क्या होता है, लीप वर्ष। ठीक है, तो नंबर एक क्या होता है, साधारण साधारण वर्ष। और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों दूसरी जो वर्ष होती है कैलेंडर में, तो कौन सी होती है, एक जिसे बोला जाता है दोस्तों लीप वर्ष। और लीप वर्ष को एक और बोला जाता है क्या दोस्तों, अधिवर्ष। क्या दोस्तों, अधिवर्ष। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, अधिवर्ष। ठीक है, तो ये आपका अधिवर्ष हो गया। ठीक, अब देखिए, मिटा कर दे रहा हूँ इस वर्ष को दोबारा। अब देखिए यहाँ पे अधिवर्ष के बाद में अब आपसे क्या पूछेगा, तो आपसे यहाँ से ये पूछेगा कि बताइए कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, और उसके बाद में पूछेगा आपसे कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करिए साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं भैया, 365 दिन होते हैं, सभी को पता है। और लीप वर्ष की बात करिए, अधिवर्ष की बात करें दोस्तों, 366 दिन होता है। लेकिन जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पूछा जाता है, क्या थोड़ा सा और अंदर जाके पूछा जाता है, कैसे कि बताइए कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है, और सप्ताह को बनाने के लिए हम 7 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद में भैया कितने आते हैं सप्ताह, तो 7 पंजे होते हैं दोस्तों 35 का 5, और हासिल का कितना बचा आपका 1, तो क्योंकि यहाँ पे 36 है तो 1 बचा, और 7 दूनी कितना होगा आपका 14, और प्लस 1 दिन क्या है दोस्तों शेष, 1 दिन बचा है दोस्तों शेष। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7, अब आप यहाँ से डिवाइड करोगे 7 से। ठीक है, तो 7 पंजे कितने होते हैं, फिर भी आपके कितने होंगे, 7 पंजे 35, फिर बचेगा 1, और 7 दूनी कितने होते हैं 14, फिर यहाँ पे बचेगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन बचेंगे तो आपके शेष। ठीक, 2 दिन शेष। अब क्या होने वाला है आगे, आगे जो होगा भैया, अब देखिए आपसे बोले कि भैया ये जो एक शेष बचा है इसका क्या अर्थ होता है, या ऐसा पूछा क्वेश्चन कि बताइए साधारण वर्ष में कितने दिन शेष होते हैं, तो क्या होगा आपका 1। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया ये वाला भी। और आपसे यहाँ से पूछा गया कि बताओ लीप वर्ष में शेष दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसका मतलब कितनी होती है आपका 2। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए सप्ताह जो होंगे भैया आपके सप्ताह। ठीक, तो सप्ताह कितने होंगे 52, और इसी तरीका से लीप वर्ष में यानी लीप वर्ष की बात करी जाएगी, इसमें भी सप्ताह कितने होते हैं आपके, वो भी 52 होते हैं। ठीक, अब बात है आगे की, आगे क्या बात है दोस्तों, अब ये जो शेष बचा है इसका क्या अर्थ होता है, उसके बाद में आपके ये दो शेष बचे इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए साधारण वर्ष की बात हुई, क्या दोस्तों आपका कोई साधारण वर्ष हुआ, जैसे कि 1 जनवरी 2018 को माना सोमवार है। ठीक है, क्या मानना हो, सोमवार है, इसका अर्थ बताऊंगा, एक दिन शेष बचने का क्या अर्थ होता है, और 2 दिन शेष बचने का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और लास्ट में आपसे बोला है कि बताइए कि उसी वर्ष का 31 दिसंबर, क्या दोस्तों 31 दिसंबर 2018 को ये पूछेगा कि कौन सा दिन था। ठीक है, या कौन सा दिन होगा, आगे के लिए बोल रहा तो भैया होगा, हम पास्ट में हो चुका है क्योंकि 2018 पीछे हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे अगर अगर पूछता है तो भैया क्या होता है, इस एक शेष बचने का अर्थ ये है कि जो साधारण वर्ष का प्रथम दिन होता है वही 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 साधारण वर्ष का अंतिम दिन होता है। ठीक है, तो क्या बात होगी भैया, अगर किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार होगा, तो लास्ट उसी ही वर्ष का अंतिम दिन भैया क्या होने वाला है, सोमवार। ठीक, अगर क्या है, अगर माना भाई ये क्या करा है, मैंने माना है। ठीक, अगर यहाँ पे मंगलवार होगा, माना कि 1 जनवरी 2018 को 1 जनवरी 2018 को माना यहाँ पे मंगलवार होता, तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होता आपका मंगलवार होता। यानी क्या पता कैलेंडर में और भी हो सकता है, कौन सा दिन और हो सकता है कि 1 जनवरी 2018 को यहाँ पे बुधवार भी हो सकता है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। यहाँ पे बृहस्पतिवार अगर प्रथम दिन होगा तो अंतिम दिन भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। अगर यहाँ पे प्रथम दिन दोस्तों आपका शुक्रवार है तो यहाँ पे भी शुक्रवार आने वाला है, और यहाँ पे शनिवार है अंतिम दिन नहीं प्रथम दिन अगर आपका यहाँ पे क्या है
शनिवार है तो अंतिम दिन भी क्या होने वाला, शनिवार। उसके बाद प्रथम दिन यहाँ पे संडे है तो यहाँ पर भी अंतिम दिन संडे होने वाला है, ठीक है। तो एक से शेष बचने का अर्थ ये होता है। और बात करी जाए दोस्तों लीप वर्ष में, कोई भी एक लीप वर्ष लीजिए जो आपका मन करे, कैसे कि 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 2000 यानी 20 तारीख को मान रहा हूं भैया मंगलवार था, क्या दोस्तों मंगलवार था। तो आपसे पूछेगा कि उसी वर्ष का यानी उसी वर्ष की 31 दिसंबर 2020 को क्या दिन होगा, क्या उसी वर्ष का 31 दिसंबर और 2020 को पूछेगा कि क्या दिन था। अगर देखिए इस दो शेष बचने का अर्थ है भैया, जो 1 जनवरी 2020 को अगर यहाँ पे सोमवार है तो दो शेष बचने का अर्थ होता है इससे ठीक अगला वाला दिन, किससे कि मंगलवार से ठीक अगला वाला दिन होगा क्या, बुधवार। बुधवार होगा, ये बात बिल्कुल एकदम फिट है। कैसे फिट है, क्योंकि अगर दो शेष बचने का अर्थ ये है भैया लीप वर्ष में, अगर यहाँ पे आपका क्या सोमवार होगा तो यहाँ पे मंगलवार होगा, यहाँ पे मंगलवार है तो बुधवार होगा, यहाँ पे बृहस्पतिवार है तो शुक्रवार होगा, यहाँ पे शुक्रवार है तो शनिवार, यहाँ पे रविवार है तो सोमवार। इसी तरीका से आपके होने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि ये तो बात समझ में आई होगी, और नहीं आई है ना तो लास्ट में इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपके सामने, चिंता ना करें, ठीक है। तो क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब बात होती है भैया, जैसे कि अब भैया ऐसे पूछा जाता है कि बताइए 100 वर्ष में कितनी लीप वर्ष होती हैं और 200 वर्ष में कितनी लीप वर्ष होती हैं। अगर इस तरीका से आता है तो क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। देखिए ठीक, अब देखिए अब आपका क्या होगा भैया, यहाँ पे लिखिए आप वर्ष, सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ष, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लीप, ठीक। लीप वर्ष कितनी होंगी वर्ष में, जैसे कि भैया 100 वर्ष का 100 वर्ष होता है, उसके बाद आपका 200 वर्ष होता है, उसके बाद आपका 300 वर्ष होता है, और उसके बाद आपका 400। यही बात होने वाली है हमारी, सिर्फ और सिर्फ यही बात होंगी पूरे कैलेंडर में, तुम देख लेना, इनके अलावा कुछ और बाहर नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आप अंतिम दिन, कितना कि अंतिम दिन, अंतिम दिन, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लिखने वाले हैं आप प्रथम दिन, क्या प्रथम दिन, प्रथम दिन, ठीक है। तो ये आपने समझ में आया होगा। ये दो चीजें लिखनी है अभी आपको, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अंतिम दिन और यहाँ पे प्रथम दिन। अब दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम दिनों के कोड, क्या कि दिनों के कोड, दिनों के कोड, दिनों के कोड कैसे, अगर जैसे कि बात होती है दोस्तों, 1 को क्या मानेंगे हम, 2 को क्या मानेंगे, 3 को क्या मानेंगे, 4 को क्या मानेंगे, 5 को क्या मानेंगे, और 6 को क्या मानेंगे, और उसके बाद दोस्तों 7, और 7 पाएगा तो क्या मानेंगे, या 0 होगी तो दोस्तों क्या मानने वाले हैं हम लोग, उस बात को भी देखेंगे। जैसे कि अगर बात करी जाए भैया, एक को मानेंगे हम सोमवार, सोमवार, ठीक है। तो 1 को आपको सोमवार मानना पड़ेगा, ठीक। और बात आएगी आपके 2 की, तो 2 को क्या होता है भैया, 1 को सोमवार तो 2 को मंगल, ठीक है। तो मंगलवार होगा, मंगलवार, ठीक। और बात आती है 3, तो 3 को क्या होता है आपका, बुधवार, बुधवार होता है, ठीक। और बात आ गई आपकी 4 की, तो 4 को क्या होता है आपका, बृहस्पतिवार। उसके बाद बात आई भैया 5, और 5 को क्या होता है आपका, शुक्रवार, शुक्रवार, कितना कि शुक्रवार होता है। और उसके बाद बात आई 6, और 6 को क्या होता है आपका, सैटरडे। शुक्रवार को अच्छे इस तरीके से लिखता हूँ जरा दोबारा, ये होगा आपका शुक्रवार, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, शुक्रवार आने वाला है। उसके बाद 6 को क्या होता है दोस्तों, शनिवार मानना पड़ेगा आपको, क्या शनिवार, जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज शनिवार है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा यहाँ पे आपका 7, 7 और या 0, दोस्तों 7 हो या 0 हो तो उस केस में मानना पड़ेगा आपको रविवार, ठीक। अगर 0 बचता है तो रविवार, और 7 बचता है तब भी आपका रविवार, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीका से मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये अब देखिए दिनों का कोड आपको पता पड़ गया होगा, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को क्या है दोस्तों आपका शुक्रवार, और 6 को क्या है दोस्तों शनिवार, और 7 या 0 को क्या होगा आपका रविवार, ठीक है। तो ये बात समझ में आई है, जल्दी से उतारिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए
देखिए अब बात आती है भैया यहाँ पे कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्तों। 100 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं कितने आपके 24। उसके बाद भाई आपका कि 200 वर्ष में कितने होते हैं दोस्तों। जब 100 में 24 हो गए, 200 में 48, 300 में कितने होंगे आपके 72। और देखिए बात क्या है अभी समझाऊंगा, जरा 1 मिनट रुकोगे जरा। कैसे कि भैया एक बात बताइए 100, अब आपने बताया था कि भैया 100, अब 100 में डिवाइड करना होगा 4, बिल्कुल 4 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो लीप बर्थ होती है वो हर 4 साल के अंतराल पर आती है। और यहाँ पे देखा अगर आप मैं 4 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो 25 आनी चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कितना है 24। हाँ बिल्कुल 24 होता। क्यों 24 होता है इस बात का भी जवाब देखिए भैया। ये जो होती है ना, ये शताब्दी होती है, ये पहली शताब्दी, और शताब्दी को चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। क्या ये लीप शताब्दी है क्या? अब 400 से डिवाइड करा तो भैया क्या होगा, कटेगा नहीं, यानी कटेगा तो किस में कटेगा, पॉइंटों में, लेकिन हमें फुल काटना होता है। बिल्कुल जो सिक्के और बचता है आपका यहाँ पे पॉइंटों में बचेगा 25 के समथिंग, ठीक है। तो ये जो हो हमारी क्या लीप वर्ष नहीं है क्या दोस्तों, ये शताब्दी है। यानी पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, आपकी चौथी शताब्दी। तो कहने का मतलब ये हुआ जब आपके लीप शताब्दी नहीं है तो अब यहाँ से आप 4 घटाओगे, यानी 100 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 96, और 96 से डिवाइड करें 4 से तो कितना हो जाएगा आपका 24 जो होती है लीप वर्ष। इस तरीका से आपके 100 यानी 100 वर्षों में जो लीप वर्ष निकलती हैं वो कितने होंगे आपके 24, ठीक है। अब बात आ गई दो, जब 100 में 24 होगी तो 200 में 48 होगी और 300 में 72। लेकिन भैया जैसे बात आती है 400 की, अब देखिए 400 की बात आ गई तो 400 क्या है, एक शताब्दी भी है, और 400 से डिवाइड करें तो फुल तरीका से आपकी कट जाएगी, ठीक है। फुल तरीका से कट जाएगी, इसका मतलब एक शताब्दी भी होगी आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पे 24, 48, 72 और 96, तो 96 तो लीप वर्ष होंगे, लेकिन ये जो है ना आपके चौथी शताब्दी क्या है, ये लीप वर्ष भी है, तो प्लस एक और करना न भूलें। तो यहाँ पे जो कितनी हो जाएगी आपकी 97, यानी कितनी होने वाली है आपके 97। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में, बताइए कि 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं, तो कितने होते हैं भैया आपके 97 होती हैं। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैसे आगे चलिए। देखिए आपसे बोले कि भैया इसका कि 100 का कोड अंतिम दिन क्या होता है, 200 का अंतिम क्या होता है, 300 का अंतिम क्या होता है, और 400 का अंतिम क्या होता है। तो आप क्या करने वाले हैं इस केस में, तो भैया यहाँ पे एक कोड याद रखना 5310। कितना दोस्तों 5310 याद रखना है अब आपको, ठीक है। अब आप भैया आपने तो बता दिया 5310, लेकिन बात कोई हमसे पूछने लगे कि 5310 कैसे आएगा, क्या दोस्तों आपसे ये पूछने लगे 5310 कैसे आ जाएगा, तो आपको ये भी बात बताऊंगा, चिंता ना करें। तो इसका ये हो जाएगा कोड, इसका ये कोड होगा, 300 का एक कोड होगा, 400 का कोड एक होगा। ये यूज होंगे आपके आगे। कब यूज होंगे, जब आपसे बोला जाएगा कि बताइए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, या आपसे पूछा जाएगा 2 अक्टूबर 1669 को कौन सा दिन था, ठीक है। इस टाइप का अगर वन डे पूछा जाता है आपका, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर डे पूछा जाता है, तो इस तरीका से हम करते हैं, ठीक। अब देखिए अब आपका ये हो गया। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये कैसे शेष निकलेगा, ठीक। अब देखिए 100 में जोड़िए आप 24, 100 में जोड़िए आप 24, 100 में 24, तो 100 में आप जोड़ दें कितना 24, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 124, और 124 को डिवाइड करें 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों करना होता है ये भी बात बताऊंगा। क्योंकि भैया हर 7वां दिन जो होता है, हर 7वां दिन समान हो जाता है। कैसे, अगर आज 1 तारीख है तो 7 को होगी 8, यानी अगर आज सोमवार है तो अगला दिन 7 दिन बाद क्या होगा दोस्तों आपका सोमवार ही होगा। इसी तरीका से 7 दिन हम जोड़ते जाते हैं और इसी तरीका से भाग करते जाते हैं, ठीक है। तो 7 दिन जोड़ने के बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो भैया कितना होगा कि 7 दूनी होते हैं 14, ज्यादा चला जाएगा, 7 एकम 7, तो कितने बचे 5, और 7 यहाँ पर होगा 54, और 54 में डिवाइड करें आप 7 से, और 7 7 49, तो दोस्तों कितना शेष बचा आपका 5। तो ये जो 100 का जो कोड आया ना, 100 का जो कोड जो आया है 5, ये दोस्तों इन दोनों को जोड़ने का आया 100 और 24 को। उसी तरीका से 200 में आप जोड़ेंगे 48, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 248, 248 में भाग करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 7 या कितना हो जाएगा 21, उसके बाद बचेगा 1, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 248 होगा, तो 7 या 21, उसके बाद बचे 3, ठीक। और 7 पंजे 35, तो कितना बचेगा दोस्तों इसका 3, 7 पंजे 35 और 3 और 38, 3 जो शेष है वो इसका 200 का कोड है। इसी तरीका से आप यहाँ पे जोड़ोगे 300 372 में डिवाइड करोगे 7 से, तो 1 बचेगा, और 400 में डिवाइड करोगे 400 प्लस 97, यानी 497 में डिवाइड करोगे आप 7 से, 497 में अगर डिवाइड में 7 से करता हूँ तो दोस्तों मेरा बचेगा 0। तो इसलिए 400 का कोड क्या है दोस्तों आपका 0 है, ठीक है। तो समझ में आ गई हुई ये बात, बिल्कुल। अब देखिए बात क्या है आगे, आगे की कहानी शुरू होती है कैसे, कि आगे की कहानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आप ढंग से देखना इस बात को। कैसे आपसे बोलेगा भैया, क्या बोलेगा कि बताइए 100 में यानी
क्या बोलेगा कि 100 वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, 200 वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, 300 वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है और 400 वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है। तो इस तरीका से अगर आपसे बोलता है तो भैया इसीलिए मैंने वहां पे कोड लिखवाए थे, दिनों का कोड। एक पे क्या होता है सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र और 6 को शनिवार और 7 या 0 को क्या होता है आपका संडे होता है। ठीक, अब 5 की बात है तो भैया 5 पे क्या होगा आपका शुक्रवार होगा, सीधी सी बात है शुक्रवार होने वाला है। और उसके बाद 3, और 3 को क्या होगा दोस्तों आपका बुधवार होगा, बुधवार। और उसके बाद बात करी जाए 4, और देखिए 3 और 300 की यानी 300 वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा दोस्तों आपका, 1 है तो क्या होगा दोस्तों सोमवार, सोमवार। अब उसके बाद आने वाला यहाँ पे ये क्या है 400, 400 का 0 है तो भैया जब 400 वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा 0, 0 है तो क्या होगा आपका रविवार। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी, रविवार होगा। अब आपसे कुछ और ही पूछेगा, कैसे पूछेगा, जब बताइए कि 100वीं शताब्दी का अगर अंतिम दिन ये है क्या शुक्रवार है, ठीक है, तो 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा भैया, 200 होगा तो आगे जाएंगे। और उसके बाद 200वीं शताब्दी का अगर अंतिम दिन ये है तो 300वीं शताब्दी लगेगी, यानी प्रथम दिन क्या होगा। इस तरीका से अगर आपसे बोला जाता है कि 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो 100 जैसे कंप्लीट हो गए तो हम 200 में जाएंगे। तो 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो शुक्रवार से अगला दिन क्या होगा, शनिवार होगा। इसलिए यहाँ पे इसी तरीका से बनाया गया है कि यहाँ पे भैया शनिवार होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद अगर 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन ये है तो 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, यानी बुधवार से अगला दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो इसलिए यहाँ पे क्या होने वाला आपका बृहस्पतिवार। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए आपका 300, अगर 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है दोस्तों, सोमवार है, तो आपसे बोलेगा कि 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो क्या होगा सोमवार से अगला क्या होगा भैया, मंगलवार होने वाला है। क्या होने वाला आपका, मंगलवार होगा। और अगर आपसे बोलता है कि 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन ये है, रविवार है, तो 100वीं शताब्दी भैया हम ऐसी तरीका से तोड़ेंगे कि जो भी शताब्दी 500 600 में जाएगी। क्या दोस्तों, जो भी शताब्दी अगर आपके 500 है तो हमें कोड जो तोड़ना है, किसको, 500 को जो तोड़ना है, सबसे पहले हम 400 के फॉर्म में तोड़ेंगे दोस्तों, 400 के फॉर्म में तोड़ेंगे। अगर 400 से टूट जाता है, अगर 300 का कोई जोड़ा बनता है तो 300 का बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 400 प्लस कितना बनेगा 100, तभी हो सकता है। तो जो दोस्तों हमारा 300 नहीं बना, उसके बाद 200 नहीं बनेगा तो हम 100 का बनाएंगे। ठीक, अगर नहीं बनता है 300 का तो 200 का बनाएंगे, 200 का भी नहीं बनता है तो 100 का। तो अब हमने देखा 400 में और उसके बाद में एक क्या 100 का बना, तो इसलिए 500 हो गया। तो हमारा क्या होगा कि अगर यहाँ से बोलेगा भैया अगर 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन ये है तो 500 की मतलब यानी 100वीं शताब्दी का प्रथम दिन। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर भी सोमवार होगा, क्योंकि रविवार से अगला दिन क्या होगा आपका सोमवार। देखिए समझ में आ गया होगा ये बात आपको। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा बोला जाएगा कि भैया ऐसा पूछा जाएगा, कैसे कि बोला कि वर्ष का यानी निम्न में से ऐसा कौन सा दिन है जो वर्ष का प्रथम दिन होता है। अब देखिए इस तरीका से सवाल आएगा। अब प्रथम दिन बोलेगा तो भैया 3 दो ऑप्शन में मिलेंगे आपको, अंतिम दिन मिलने वाले हैं, लेकिन एक ऑप्शन में मिलेगा आपका ये, या ये मिल सकता है या ये मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सोमवार यहाँ से और सोमवार यहाँ से, नहीं, ये नहीं होगा। देखिए दोस्तों अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें से अब आपसे क्या भी और पूछा जा सकता है। इसमें से आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि निम्न में से क्या क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी लीप शताब्दी है, कौन सी लीप शताब्दी है। ठीक है, और देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसके कैसे आपके विकल्प आएगा। तो पहले विकल्प में आएगा दोस्तों क्या कि 1800, उसके बाद दोस्तों दो बी ऑप्शन में क्या होगा आपका 1500, और दोस्तों सी ऑप्शन में क्या होगा आपका 1700, और उसके बाद डी ऑप्शन में क्या होगा आपका कि 1600, कितना कि 1600। अब हमें ये देखिए शताब्दी और वर्ष में अंतर क्या होता है दोस्तों। शताब्दी में जो भाग करते हैं हम 400 से भाग करेंगे, जैसे कि आप 18 और 1800 में कितने भाग करेंगे दोस्तों, हम 400 से भाग करेंगे। अगर 400 से पूरा कर जाता है 18 तो क्या होगा दोस्तों, लीप शताब्दी होगी। क्या दोस्तों आपकी लीप शताब्दी होगी, और कटेगा नहीं। तो जैसे अगर बात करी जाए 0 से 0, 0 से 0 काटे, 18 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब दोस्तों ये आपकी लीप शताब्दी नहीं होगी। इसके बाद आप चेक करेंगे इसको 1500 को, और 1500 में भाग करेंगे दोस्तों 400 से,
तो क्या होगा आपका ये इन दो जीरो से ये दो जीरो कटेंगे, तो क्या होगा ये पूर्ण तरीका से नहीं कटेगा। जब पूर्ण तरीका से नहीं कटेगा तो दोस्तों आपको ये भी लीप शताब्दी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों 17, अब 1700 को भाग करिए दोस्तों आप 400, क्योंकि दोस्तों शताब्दी में हमेशा जो भाग दोगे वो दोस्तों कितने से दोगे, 400 से भाग दोगे। दो जीरो से दो जीरो काटते हैं तो 17 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी आपके लिए शताब्दी नहीं हुई। उसके बाद आती है 1600। देखिए दोस्तों 1600 में भाग डिवाइड करोगे आप किससे, किससे करेंगे दोस्तों, 400 से, तो आपके ये पूर्ण तरीका से कट जाएगी, यानी 400 1600 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपका राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि दोस्तों जिसके पीछे दो जीरो लगे होते हैं ना, तो वो क्या होती है आपकी शताब्दी होते हैं। और दोस्तों शताब्दी में हम 400 से डिवाइड करेंगे, हमें 1600 में 400 डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ पे पूर्ण तरीका से कट गया है 4 बार, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लीप शताब्दी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का देखिए। अब आपसे अगला अगला क्वेश्चन में बोलेगा कि इसी तरह का क्वेश्चन होगा कि बताइए निम्न में से क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सी लीप शताब्दी है। ठीक है, तो लीप शताब्दी फिर पूछेगा तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे फिर ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ मैं, इसी तरीका से करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2100 लिख देगा, यहाँ पे 2100 पहले ऑप्शन में 2100 आ सकता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 2100, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 2300, कितना 2300, और 2300 के बाद दोस्तों क्या करेगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे कर देगा आपका 2200, और उसके बाद 2200 और 2400, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अब इस बार 2400, और उसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन में करता हूँ दोस्तों क्या 21 22, अब यहाँ पे 2200, कितना दोस्तों 2200 कर देता हूँ मैं, 2200 शताब्दी। ठीक है, अब ये होगी। अब देखिए सबसे पहले देखिए 2100 में डिवाइड करें आप 400 से, कितना दोस्तों 2100, क्योंकि दोस्तों शताब्दी जिसके पीछे दो जीरो हो जाए तो शताब्दी और शताब्दी को चेक करने के लिए लीप शताब्दी है या नहीं, उसको डिवाइड करेंगे 400 से, तो दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 21 में भाग देंगे 4 से तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब लीप शताब्दी नहीं है। इसी तरीका दोस्तों 20 क्या है 2300 शताब्दी में डिवाइड करें दोस्तों 400 से, तो फिर भी नहीं कटेगा ये आपका, तो ये भी आपके लिए शताब्दी नहीं हुई। उसी तरीका से 2400, और दोस्तों 2400 में डिवाइड करें कितने से, 400 से, तो कितना बार कटेगा आपका 6 बार, यानी पूर्ण तरीका से कट गया है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपकी लीप शताब्दी नहीं, आपके लीप शताब्दी होगी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बात समझ में आगे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पे बोला आपका शताब्दी होगा, तो भैया आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपसे ये भी बोल सकता है कैसे, आगे आगे ये बोलेगा भैया कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष होगी। अब दोस्तों शताब्दी तो होगी आपका कंप्लीट, लेकिन आपसे ये बोले कि लीप वर्ष कौन से होगी, तब क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे लीप वर्ष के लिए क्या करोगे आप, कि आपसे बोला कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष है। जैसे कि पहला ही ऑप्शन में आ गया भैया आपका 1918। ठीक, उसके बाद बी ऑप्शन में क्या आ गया आपका 1704, 1700 दोस्तों कितना हो गया 4। उसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन में आ गया सी ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों आपका 1820, कितना दोस्तों 1820, और ऑप्शन नंबर डी में आ गया दोस्तों आपका 1909, कितना 1909। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष होगी। आपके क्या है वर्ष के लिए, तो यहाँ पे वो करें आप 3, 1703 करो। ठीक है, तो क्या करना होगा इस तरीका से। अब आप सबसे पहले देखें कि कौन सी लीप वर्ष है, और लीप वर्ष को चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करी जाए 19, अब 1918 लास्ट के जिसमें अंक होंगे 2, बस लास्ट के 2 अंकों में भाग करें 4 से। अगर वो लास्ट के 2 अंक आपके 4 से कट जाते हैं तो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। नहीं कटते हैं तो भैया लीप वर्ष नहीं है। जैसे 18 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं हम 18 में तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद 1703, अब 1703 में डिवाइड करें दोस्तों कितने आप 4 से, लास्ट के 2 अंकों में अगर कट जाता है ठीक, और नहीं कटता है तो लीप वर्ष ये भी नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों 1820, और 1820 को लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करें 4 से, तो इसका मतलब पूर्ण तरीका से कट गया है, तो इसका मतलब कौन सी हो जाएगी, ये लीप वर्ष हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 1909, अब 1909 में लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करें 09 में, अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो तब भी ये नहीं कटेगा, तो कौन सी होगी आपके यहाँ पे लीप वर्ष। एक बात समझ में आ गई होगी क्या भैया, शताब्दी में जो डिवाइड करा जाता है वो 400 से डिवाइड करा जाता है, और यहाँ पे किसमें कि लीप वर्ष में जो होगा आपका वर्ष की बात होगी तो 4 ओनली सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आप सभी को। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे लिखेगा कि लीप वर्ष के लिए बोलेगा क्या भैया, एक तो बोलेगा कि 1931, निम्न में से कौन सी लीप वर्ष है। नंबर 1 1931, और नंबर 2 में क्या है दोस्तों आपका 1919, नंबर 3 ऑप्शन में क्या है
तीन ऑप्शन में क्या है दोस्तों आपका 1934 है। और ऑप्शन नंबर दोस्तों 4, तो 4 में क्या बोलेगा आपसे कि बताइए 1932 कितना दोस्तों 1932। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष है। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए समझ में होगा, इसको उतारिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, अब हम चलते हैं जैसे फिक्स डे पूछता है तो कैसे होगा भैया। अब बात आती है फिक्स डे की, कैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए 20 जनवरी, क्या 20 जनवरी कुछ भी बोल सकता है, 20 जनवरी या 20 अगस्त या 20 सितंबर जो भी बोले। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि यहाँ पे बोला कि 20 सितंबर 2000 दोस्तों 2009 को कौन सा दिन था, ठीक है, ये बोला उसने। अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, आपसे ये भी बोल सकता है कि भैया कि 10 क्या दोस्तों अगस्त 10 अगस्त और 2000 दोस्तों 2020 को बोलेगा क्या फिर कि 2020 को कौन सा दिन था। आपका ये डे निकालना होगा यहाँ पे कौन सा दिन था, और इसी तरीका से डे आपका यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन के बाद हमारी ये फिर आगे चलेंगे हम। देखिए अब क्या है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमारे टाइप वो तो जो थे आपके बेसिक क्लास थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे देखिए, दो अगर आपका ये वो है वर्ष है 2009, तो भैया लास्ट के जो 2 अंक हैं उनको 4 से डिवाइड करेंगे, ये चेक करेंगे हमें यहाँ पे लीप वर्ष है या नहीं, और 4 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों शेष बचेगा 1। जब आपका शेष बच जाता है तो इसका मतलब लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे कि 4 दूनी 8, तो 1 शेष बचा है, 1 शेष बचा है, तो इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम हमेशा 1 साल कम मांगे, क्यों मांगे, क्योंकि इससे ये जो साल है भैया आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो क्या बनाएंगे हम जोड़े 1 साल कम करेंगे तो 2000 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2008। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे हम 20 सितंबर, कितना दोस्तों 20 सितंबर हो जाएगा आपका। अब देखिए कैसे भैया, अब इसके जोड़े बनाइए 4-400 के फॉर्म में, जितने 4-400 के फॉर्म में जोड़े बनते हैं उनको जोड़े बनाए। जैसे 4-400 के जोड़े बने भैया कितने 5, तो 2000 हो गए। उसके बाद दोस्तों हमारा प्लस होगा कितना 8, तो 8 बचे हैं। अब 2008 के बीच में दोस्तों लीप वर्ष आए होंगे, उन लीप वर्ष को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, और दोस्तों 4 से डिवाइड करने के बाद कितनी हो जाती है दोस्तों 2 लीप वर्ष हो जाएंगे। 8 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 यहाँ पे जो हो जाएंगे आपके लीप वर्ष। अब आपको चलना है जनवरी से दोस्तों सितंबर तक, क्या दोस्तों जनवरी से सितंबर तक चलना है। देखिए सबसे पहले हम 400, देखिए दोस्तों 400 मैंने लिखवाया था कि 100 का कोड कितना होता है, 200 का कोड मैंने आपको लिखवाया है, 300 का कोड मैंने आपको लिखवाया है, और उसके बाद दोस्तों 400 का कोड यहाँ पे जो रोल होने वाला ये कोड यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो पहले लिखवा दिए थे आपके, ठीक है। तो देखिए 4, देखिए इसका होता है दोस्तों 5, इसका होता है दोस्तों 3, इसका होता है 1, और इसका होता है दोस्तों 0। तो यहाँ पे 400 कोड कितना होता है हमारा, 400 कोड 0 होगा, और 0 में गुणा 5 के करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल आपका 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 दोस्तों, 8 आपके ये हो गए, और प्लस आपके 2 ये आपके लीप वर्ष हो गई। अब उसके बाद जनवरी से जाना है दोस्तों सितंबर, कैसे कि जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, जुलाई, जुलाई के बाद दोस्तों आपका अगस्त, और अगस्त के बाद आपका सितंबर। और जितनी सितंबर यहाँ पे जो भैया है ये आपकी सेम डेट लिखी जाती है, ये वाली डेट बिल्कुल यहाँ पे लास्ट में लिखी जाएगी, कितना 20 आपकी ये होगी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया जो महीना 31 का होगा उसका कोड 3 होने वाला, लीप वर्ष नहीं है तो 0 यहाँ पे 28, जब लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी होती है 28, और 28 को मैंने बताया था कोड आपका 28 में डिवाइड 60 से कर सकते हैं, 0 बचता है, तो इसलिए जनवरी का कोड 0, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2। और दोस्तों जुलाई होती है कितने के 31 के, तो अगस्त भी कितना होता है दोस्तों 31 का, ये हमेशा याद रखना, ये दोनों महीना कंटिन्यू क्या होते हैं दोस्तों आपके 31 के होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो आपके 7 से बड़े हैं, जो भी फॉर्म आपके 7 से बड़ी है उनको 7 के रूप में काट दिए। जैसे कि भैया बात करी जाए तो 3 और 2 5 और 2 7, कौन सा दोस्तों 3 और 2 5 और 2 7 ये कट गए। उसके बाद में दोस्तों 20 और 3 23, 23 और 3 कितने दोस्तों आपके 26, 26 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 29, 29 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 29 और 3 होता है आपके 32, और 7 चौक 28। सबसे पहले कितना होगा यहाँ पे दोस्तों आपका 32 होगा, 32 में डिवाइड करें 7 से तो कितना हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 7 चौक 28, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 4। अब दोस्तों 4 ये हैं, और देखिए दोस्तों 4 तो ये हो गए, और 8 और 4 12 और 2 कितना हो गया 14, और 14 को डिवाइड करेंगे दोस्तों हम 7 से, अगर 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों कितना बचा हमारा 0। और 0 मैंने लिखवाया था कि 0 पे जो होता है भैया क्या होता है 0 पे आपका वो संडे मैंने लिखवाया था, ठीक। तो यहाँ पे जो दिन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रविवार, ठीक है। तो यहाँ पे जो था रविवार आप कैलेंडर में देख लेना, ठीक। तो वो रविवार होगा 20 सितंबर 2009 को, ठीक है।
फोन में भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगर ये इस टाइप का कैसा क्वेश्चन लगे तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए भैया एक बात बताइए, यहाँ पे 10 अगस्त 2020 को बोझा है, क्या दिन था। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करेंगे, क्या कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। तो जब आपके पूर्ण तरीका से कट जाता है तो वो वर्ष क्या होती है, लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपके लीप वर्ष। लीप वर्ष होता है क्या दोस्तों, लीप वर्ष है। अब इस तरीका से आप भी लिखेंगे 2-4 क्वेश्चनों में, अगर इस तरीका से लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये बार बार लिखने की अभी ये जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस कुछ समय ऐसा आएगा जो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। तो इससे हमेशा 1 साल कम करो। अब दोस्तों 1 साल कम क्यों करते हैं, क्योंकि ये साल आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो 2000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। अब 2000 के दोस्तों बनाइए जोड़े, तो 2000 के 400 के जोड़े कितने बने दोस्तों आपके, 5। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो क्या होगा आपका 10 अगस्त लिखेंगे आप दोस्तों, कितना 10 अगस्त लिखोगे। अब देखिए, अब मेरे मेन रोल क्या है, देखिए लीप वर्ष भी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भैया आपके देखिए जोड़े बनाए, ये होगा कंप्लीट। 2000 के जोड़े हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका 19 हो गया। 19 में देखिए दोस्तों 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2019 के तो बीच 2 आएंगे लीप वर्ष, उसके कितने आएंगे दोस्तों 4, यानी 4 चौक 16, 3 बचेगा। जो यहाँ पे 3 बचेगा दोस्तों उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे कितने शेष बचे हैं, 3 शेष बचने का कोई अर्थ नहीं होता। 3 शेष का कोई अर्थ नहीं होता है, क्या दोस्तों, कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं होता। इसी तरीका से लिख लेना आप, तो बस आपको पता पड़ जाएगा 3 बचने का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होता। जिस तरीका से पूर्ण तरीका से जाता है आपका भाग, उनको लेते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा दीजिए मन ही मन में। कैसे इसको मिटा दीजिए, क्योंकि 4 से डिवाइड करने बाद में आपके लिए बर्स आ चुकी हैं। अब दोस्तों 400 कोड कितना बताया था मैंने, अभी बताया था 0 और गुणा 5 के करेंगे तो दोस्तों ये सारा का सारा 0। उसके बाद 19 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 23। 19 4 23 हो जाएंगे आपको दोस्तों। जनवरी से जाना अगस्त तक दोस्तों, जनवरी, उसके बाद दोस्तों फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद दोस्तों आपका जून, और जून के बाद दोस्तों आपका जुलाई, और जुलाई के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपका अगस्त। और अगस्त की सेम डेट लिखनी है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लास्ट में, सेम डेट। क्या दोस्तों, सेम डेट। ठीक है, तो इस तरीका से आप भी ऐसे लिखोगे बार बार। तो सेम डेट कितने होंगे दोस्तों आपके, 20 तारीख। अब दोस्तों जनवरी का कोड कितना बताया था मैंने आपको, 3। और दोस्तों यहाँ पे फरवरी, देखिए फरवरी लीप है। जब फरवरी लीप है तो दोस्तों 29 की होने वाली है, और 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 1 शेष बचेगा। इसका मतलब जब आपके लीप बर्थ होती है और फरवरी को कूद के मार्च में जाते हैं, तब आप फरवरी का 1 कोड लेते हैं। तो इसी तरीका से इसका 1 कोड लेंगे। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च होते 31 की 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और उसके बाद में 3। अब दोस्तों जो आपके 7 से बड़े हैं, क्या दोस्तों जो आपके 7 से बड़ी संख्या उनको काट लीजिए। जैसे कि 3 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये कट गए। उसके बाद 3 और 2 5 और 2 7 आपके ये कट गए। उसके बाद दोस्तों आपके 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितने बचे, 6, 14 और 6 20 होते हैं। उसके बाद 6, और दोस्तों 6 और 3 9, 2 बचे आपके यहाँ से। और 23, 23 और 2 दोस्तों, 23 और 2 कितने होते हैं, सभी को पता है 25 होते हैं। तो दोस्तों 25 में डिवाइड करें आप किससे करें, 7 से। तो 7 7 या 21 कितने बचेंगे दोस्तों आपके, 4। यहाँ पे बचेंगे दोस्तों आपके 4। तो 4 पे जो होगा वो हमारा क्या होगा दिन, भैया 1 को लिखवाया था मैंने सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुध, और 4 पे क्या होगा दोस्तों आपका बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे जो दिन होने वाला है वो आप लोगों का होएगा भैया कि 10 अगस्त 2020 को जो दिन होगा वो आपका बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस बात समझ में आगे होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। और दोस्तों फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दोस्तों पढ़िए और आगे भी सिलेक्शन लो अच्छे तरीका से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।